हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हम सभी पूजा करते हैं, अपने अपने जीवन में अपने अपने इष्ट का ध्यान करते हैं। और कोई भगवान विष्णु की करता है, कोई शिव जी की करता है, कोई दुर्गा माँ की करता है, कोई हनुमान जी की करता है, तो कोई महाकाली की करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि कई बार छोटी छोटी गलतियां करने की वजह से आप जी जान से पूजा कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, फिर भी छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी गलतियों की वजह से जो आपको फल मिलने वाला होता है उसमें रुकावट पैदा हो जाती है। पूर्ण फल आपको प्राप्ति नहीं होती है। हालांकि आप ये गलतियां जाने अनजाने करते हैं और मामूली समझ करके कई बार आप इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन शास्त्रों में विशेष उल्लेख किया गया है, समझाया गया है कि आपको अपनी पूजा में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए ताकि आपको आपकी पूजा का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। आज मैं आपको वो 6 चीज़ों के बारे में बताऊंगी, 6 प्रकार की मूर्तियों के बारे में बताऊंगी और 7 ऐसी चीज़ें बताऊंगी जिनको आपको घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, ये 6 प्रकार की मूर्तियाँ जो मैं आज बताने जा रही हूँ आपको अपने मंदिर में नहीं रखना चाहिए। नहीं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। घर में गरीबी, कंगाली ये आती है। अगर आपके भी घर में धन की कमी लगातार बनी हुई है और पैसा आता भी है तो बार बार आपको या तो सफलता नहीं मिलती, और पैसा आता है तो बरकत नहीं होती, तुरंत निकल जाते हैं। हो सकता है आप अपने घर के मंदिर में कुछ ऐसी चीज़ें रख चुके हो ऑलरेडी जो आपके नहीं होनी चाहिए और जिनकी वजह से आपके घर में तरक्की नहीं हो रही है। दोस्तों, आज मैं आपको बता रही हूँ 6 प्रकार की मूर्तियाँ जो आपको नहीं रखनी है और कुछ 7 ऐसी चीज़ें जो आपको अपने घर के मंदिर में नहीं रखनी है। और ये भी बताऊँगी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मंदिर में ज़रूर रखनी चाहिए। दोस्तों, पूजा में नहीं, पूजा स्थान में दोष होता है। शास्त्र कहते हैं ये अविद्या विमुक्तेषु विद्या युक्तो भवेत् सुखी, यानी अज्ञान मनुष्य को बांध देता है और सही ज्ञान उसे सुख शांति और समृद्धि की ओर ले जाता है। तो आज बात करते हैं कौन सी वो 6 मूर्तियां हैं जो आपको भूल करके भी नहीं रखनी है। कौन सी वो 7 चीज़ें हैं जो अगर आपके मंदिर में हो तो आपकी पूजा निष्फल हो जाती है, और कौन सी वो 5 चीज़ें हैं जो आपके पूजा घर में ज़रूर होनी चाहिए। आपके घर में दीपक जलाने का सही समय क्या है, सही दिशा और सही नियम क्या है, शंख और घंटी आपको कब और कितनी बार बजानी चाहिए, और कौन से मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। शिवलिंग हो, गणेश जी हो, लक्ष्मी माँ हो, सबके सही नियम क्या है, और कौन सा है वो गुप्त कारण जिसकी वजह से पूजा करने पर उल्टा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी से शेयर करते चलें और माता के दरबार में जय माता दी लिखकर अपनी हाजिरी ज़रूर लगाएं। नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखते चलें और सुनते चलें। दोस्तों, पूजा देखिए केवल फल, फूल, धूप, दीप आदि से पूजन नहीं होता है। पूजा का अर्थ है देव ऊर्जा का आवाहन करना। और जब भी आप पूजा करते हैं तो आप सिर्फ भगवान को नहीं, भगवान की शक्तियों को आप अपने घर पे आमंत्रित करते हैं। लेकिन यदि पूजा घर में हर समय गलत चीज़ें हों, गलत मूर्तियां हों, वर्जित तस्वीरें हों, अशुद्ध वस्तुएं, टूटी फूटी चीज़ें हों, तो यही चीज़ें, यही पूजा आपको नकारात्मक प्रभाव देने लगती है, नकारात्मक ऊर्जा को लेकर के आती है। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया, यत्र देवालय दोषे तत्र सिद्धं न विद्यते। जहाँ मंदिर में दोष होता है वहाँ पूजा का फल नहीं मिलता है। दोस्तों, पूजा घर में कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, कौन सी मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए, तो पहली मूर्ति है उग्र देवताओं की मूर्तियां, जैसे भैरव जी, माँ काली, माँ चामुंडा, उग्र नरसिंह, ये सभी उग्र स्वरूप हैं। इनकी पूजा तांत्रिक विधि से, विशेष मंत्रों से, विशेष साधना से की जाती है। और सामान्य घर के मंदिर में इनकी पूजा रखने से मानसिक अशांति, डर का वातावरण, झगड़े, अनिद्रा, धन हानि ये चीज़ें हो सकती है। अगर आपको श्रद्धा भी है तो इनकी फोटो ला करके आप दीवार पर लगाइए, और लेकिन पूजा घर में मूर्तियां नहीं रखनी चाहिए। दूसरी मूर्ति शनि देव की मूर्ति सर्वथा वर्जित है घर में रखना। शनि देव कर्म फलदाता है, तुरंत फल देते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। लेकिन शनिदेव की मूर्ति घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। घर में शनिदेव की मूर्ति होने से कई बार उल्टा कार्यों में बाधाएं आने लगती, देरी होती है, कर्ज बढ़ता है, तनाव, डिप्रेशन बढ़ता है। और आपको शनिदेव की पूजा हमेशा अगर लाना भी चाहते हैं तो किसी पीपल के नीचे रख लीजिए, कोई मंदिर में विराजित कर दीजिए और वहाँ जा कर के आप इनका पूजन करें।
तीसरी प्रकार की मूर्ति जो आपको घर में नहीं रखनी है वो है खड़ी हुई लक्ष्मी माता की मूर्ति। चलायमान होती है लक्ष्मी माता, ऐसे भी चंचला कही गई है, इसलिए घर में अगर आप चाहते हैं कि स्थिर लक्ष्मी की आपको प्राप्ति हो, खड़ी लक्ष्मी का अर्थ है चलायमान धन। और सबसे आम और सबसे बड़ी भूल है ये, लोग क्या करते हैं खड़े हुई गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति या विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता की मूर्ति रख लेते हैं। ऐसे घरों में पैसा आता है, बिल्कुल पूजा करेंगे माता आएगी, लेकिन टिकता नहीं है। लक्ष्मी स्थिरा उपास्यते, इसलिए पूजा घर में बैठी हुई लक्ष्मी जिनके साथ गणेश जी हो, वर मुद्रा में हो, ऐसी ही मूर्ति आपको रखनी चाहिए। और कभी भी 4 इंच 6 इंच से ज़्यादा बड़ी मूर्ति आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। चौथी मूर्ति, किसी भी प्रकार की खंडित मूर्तियां आपको नहीं रखनी चाहिए। अगर आपकी मूर्ति खंडित भी हो गई है तो उसे आप तुरंत ले जा करके झलाई, जैसे मेटल की मूर्तियां होती है, कई बार किसी के हाथ टूट गए, कहीं पे किसी का कुछ हो गया, तो आप उसकी रिपेयरिंग करा के आप उसे रख सकते हैं। लेकिन खंडित हुई हुई मूर्ति, कहीं क्रैक चल रहा है या कुछ हो रहा है, या आपको घर में, या फटी फुटी जो फोटोज़ होती हैं, कई बार पुरानी हो गई फ़ोटो, आप उसी की पूजा किए चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि भगवान का चेहरा भी स्मज हो जाता है, फिर भी मैंने देखा है लोग उसको कहते हैं हम तो चित्र जी की सेवा कर रहे हैं। नहीं, आपको नई चित्र लानी चाहिए और फिर उसकी सेवा करनी चाहिए। पुराने वाले को किसी पवित्र नदी में आपको विसर्जित कर देना चाहिए, और या फिर पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। खंडित प्रतिमा की पूजा करना अशुभ माना गया है, घर में उल्टा नकारात्मक ऊर्जा को लेकर के आता है। कहीं भी कूड़ेदान में ना फेंकें, अपवित्र स्थान में जैसे तैसे कहीं भी रोड पे नहीं फेंकना चाहिए। आपको चाहिए कि तस्वीरों के लिए कांच अलग करके, या तो आप कागज़ को जलाकर राख भी बना सकते हैं तस्वीरों को, जैसे आप थोड़ी सी लकड़ियाँ रख करके उसके ऊपर राख बना लीजिए, इसके बाद आप विसर्जित कर दीजिए। ये नई प्रतिमा स्थापित करें, भगवान हर जगह है ये ठीक बात है, लेकिन फिर भी आपको खंडित मूर्तियों की या फटी फूटी चित्रों की पूजा नहीं करनी चाहिए। पांचवी जो मूर्तियां हैं वो कभी भी आपको अपने घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए, और वो है आपके पूर्वजों की तस्वीरें। घर के मंदिर में देवी देवताओं के साथ कभी भी पूर्वजों की तस्वीरें आपको नहीं रखनी चाहिए। उनका स्थान देवताओं से नीचे माना गया है, इसलिए इनके लिए ऐसे भी पूर्व दिशा की जगह दक्षिण दिशा में, जो घर की दक्षिण दिशा है या दक्षिण पश्चिम दिशा है जिसे नैऋत्य कोण कहते हैं, वहाँ की दीवार पर आँखों के स्तर पर साफ सुथरा फ्रेम लगाकर नीचे एक आसन देके पतली पट्टी लगवा दीजिए, वहाँ पर आप इनको स्थापित करें, ये श्रेष्ठ होता है। वहाँ शाम को एक दीपक जलाया करें, सुबह के समय आप वहाँ पे एक लोटी जल रख सकते हैं और इस प्रकार से उनका पूजन करें। इससे उनका आशीर्वाद भी मिलता है और घर में भी सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और देवी देवता नाराज नहीं होते हैं। छठी प्रकार की मूर्ति जो आपको घर में नहीं रखनी है वो है बहुत बड़ी मूर्ति। 6 इंच से बड़ी मूर्तियां घर में विराजमान नहीं करनी चाहिए। एक से एक ही देवी देवता की कई मूर्तियां भी, जैसे एक से अधिक शिवलिंग भी आपको नहीं रखना चाहिए। अब शिवलिंग में आपको एक बात का ध्यान रखना है, अंगूठे से बड़ा शिवलिंग अपने घर के मंदिर में नहीं रखा जाता है। एक ही मुख्य देवता की पूजन का आपको स्थान बनाना चाहिए। जैसे आप लड्डू गोपाल का करें तो मुख्य में लड्डू गोपाल रखें, देवी माँ का करें तो मुख्य में देवी माँ रखें, बाकी सभी देवताओं को आसपास विराजित रहना चाहिए। और गणेश जी को लेकर के तो मैंने देखा है अक्सर लोग कंफ्यूज रखते हैं, क्योंकि क्या होता है जितने लोग भी गिफ्ट करते गणेश जी गणेश जी गणेश जी सारा ले जाके सब पूजा में रखने लगते हैं, ऐसा नहीं करें। अच्छा, कई लोग शिवलिंग के साथ भी गणेश शिव परिवार पूरा रखते हैं, तो उसमें भी और एक गणेश जी लक्ष्मी हो गए, तो 2 तो आप रख सकते हैं, लेकिन तीसरे गणपति आपको नहीं रखने चाहिए। हमेशा सम संख्या में आपको गणेश जी की मूर्तियां रखनी चाहिए, जैसे 2, 4, 6 ऐसे आप रख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें 2 से ज़्यादा ना रखें। एक देवी देवता की कोई भी मूर्ति 3, 5 ऐसे नहीं रखनी चाहिए, सम संख्या में रखनी चाहिए, यानी 2, 4, 6, 8 ऐसे। हम भी अगर आप शालिग्राम जी रखते हैं तो शालिग्राम जी भी 1 से अधिक आपको नहीं रखने चाहिए। रख सकते हैं 2, 4 ऐसे, 2 शालिग्राम नहीं रखने चाहिए। विषम संख्या में रखिए, 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे आप रख सकते हैं। और हमेशा शालिग्राम जी को तुलसी और शंख के साथ विराजमान करना चाहिए। अच्छा, जब शंख की बात आती है तो 2 शंख भी नहीं रखे जाते एक ही मंदिर में। अगर आप एक बजाने वाला शंख और एक दक्षिणावर्ती शंख, जो बजाने वाला शंख होता है ना वो मुंह से काट दिया जाता है, उसे खंडित ही माना जाता है, उसकी पूजा नहीं की जाती है, इस बात का ध्यान रखें। तो ऐसे शंख को आप अलग से आसन दे करके साइड में रख सकते हैं, लेकिन देवी देवताओं की मूर्तियां के साथ उनकी पूजा नहीं होती है। अगर आप दक्षिणावर्ती
की शंख अपने पास रखते हैं अभिमंत्रित करके 1.25 लाख जप से, तो आप उसको देवी लक्ष्मी के सामने या विष्णु भगवान के सामने स्थापित करके रखें। ध्यान रखें उसका मुख कटा हुआ ना हो, यानी कि वो बजाने वाला नहीं होना चाहिए। गृहे लिंग द्वयम नाच्यम गणेश त्रितयम तथा शंख द्वयम तथा सूर्यो नार्च्यो शक्ति त्रयम तथा। जो कई लोग सूर्य भगवान की भी प्रतिमा लगाते हैं, तो वो भी आपको एक से अधिक नहीं लगानी चाहिए। द्वे चक्रे द्वारका यस्तु शालिग्राम शिला द्वयम, 2 शिला नहीं होनी चाहिए, शालिग्राम शिला। और कुछ लोग गोमती चक्र भी रखते हैं, है ना, तो गोमती चक्र भी 2-4 रख लेते हैं, नहीं, सम संख्या नहीं। गोमती चक्र को हमेशा विषम संख्या में रखनी चाहिए, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11। हमेशा कहती हूँ ना, 11 गोमती चक्र एक साथ अभिमंत्रित करके आप स्थापित करें। और बड़ी मूर्तियों की पूजा में नियम होता है, अगर आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं, लेकिन फिर उनके पीछे या तो स्वयं रहें और या फिर कोई पंडित जी को नियुक्त करके रखें जो आपकी सुबह शाम की सेवा पूजा कर सके। इनका खंडन होने पर आपको पूजा का यही मूर्तियाँ आपको अशुभ फल प्राप्त कराती है, क्योंकि जागृत हो जाती है। और ऐसे भी नहीं रखना चाहिए भगवान की मूर्तियों की कि उनकी पीठ आपकी तरफ हो। भगवान की पीठ देखना अशुभ माना गया है। और हमेशा रुद्र अवस्था में या युद्ध वाली मुद्रा में नहीं रखें। जैसे कुछ लोग महाभारत में अर्जुन कृष्ण रथ पे खड़े हुए इस प्रकार की रख देते हैं, ऐसे नहीं रखनी चाहिए। हमेशा विष्णु भगवान की मूर्ति रखते हैं तो या तो आप विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता को एक साथ विराजमान करें, और या फिर आप विष्णु भगवान के चरण दबाती हुई लक्ष्मी माता के चित्र या मूर्ति आप रख सकते हैं, ये श्रेष्ठ होता है। हमेशा भगवान की सौम्य, सुंदर और आशीर्वाद मुद्रा वाली मूर्तियां घर में रखनी चाहिए। कुछ लोग महिषासुर का वध करती हुई दुर्गा माँ की फोटो रख लेते हैं, ये भी आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। कुछ लोग बगलामुखी माई की वध करते हुए की फोटो रख लेते हैं, मूर्तियां रख लेते हैं। या आपको, अगर आप तांत्रिक नहीं है या तंत्र पूजा में जागृत नहीं है, आपको नहीं रखनी चाहिए। और अगर इस तरह की और खंडित मूर्तियां तो नहीं रखनी है। अगर आपको गलत मूर्तियां हैं तो या तो किसी मंदिर में दान दे दीजिए या फिर आपको उनको जलाशय में विसर्जित कर देना चाहिए। ध्यान रखना है, घर में हनुमान जी की मूर्ति का भी बहुत नियम है। घर में कोशिश करनी चाहिए हनुमान जी की बैठी हुई मूर्ति रखें, या फिर अगर करियर को लेकर के समस्या में है तो उड़ते हुए बजरंग बली की आपको फोटो लगानी चाहिए। राम दरबार को हमेशा पूरब दिशा में रखना चाहिए, इससे सुख शांति बनी रहती है। और शनि, राहु, केतु या ग्रह वाले जो देवी देवता होते हैं, इनकी भी मूर्ति या तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए। आप चाहें तो अगर आपको दिक्कत है तो इनके यंत्र आप घर पे स्थापित कर सकते हैं। ब्रह्मा जी की मूर्ति को भी घर में स्थापित नहीं करना चाहिए, घर के मंदिर में, इस बात का ध्यान रखें। और जो भी मूर्तियां हो वो धातु की होनी चाहिए, प्योर, पीतल, तांबा, सोना, चांदी, कांसा, पंच धातु, अष्ट धातु, इनका होना चाहिए। फाइबर हो, कांच हो, प्लास्टिक हो, इनकी मूर्तियां आपको नहीं रखनी चाहिए। अगर है तो इनको तुरंत विसर्जित कर दीजिए, ये अच्छी एनर्जीज को नहीं देते हैं। दोस्तों, बात करते हैं हम कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपको घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है टूटे या पुराने हुए चावल, क्योंकि चावल को क्या है, पूर्णता का प्रतीक माना गया है, अखंडता का प्रतीक माना गया है। और भगवान को आप टूटे चावल अगर रखते हैं तो इससे आपके कार्य खंडित होते हैं, और साबुत अक्षत चढ़ाने से आपके कार्य बिना रुकावट के पूर्ण होते हैं। कुछ लोग साधु संतों की मूर्तियाँ, कहीं भी जाते हैं उनके गुरु नहीं है, गुरु मूर्ति आप अगर गुरु को भगवान समान मानते तो रख सकते हैं। इसके अलावा आपको गुरु, जो जगह जगह आप जा रहे हैं गुरुओं की फोटोज़, मूर्तियां ले करके आ रहे हैं, उनको भी घर के मंदिर में विराजमान कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, उनको एक अलग स्थान दीजिए। एक चौकी नीचे करके आपको भगवान के बाजू में राइट साइड में आप उनको स्थान दीजिए, ये श्रेष्ठ होता है। जो मुरझाए हुए, सड़े हुए फूल हो, बासी फूल हो, ये आपको नहीं चढ़ाने चाहिए। प्लास्टिक के फूल आदि नहीं चढ़ाने चाहिए। पेपर के और कपड़े के फूल बना करके जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स होते हैं वो भी आपको भगवान पे सजा के नहीं रखने चाहिए। जो दीपक होता है वो खंडित दीपक आपको नहीं जलाना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। ये 7 चीज़ें कुल मिला करके आपको घर के मंदिर में नहीं रखनी चाहिए। और मैंने बोला आपको बताऊंगी मैं 5 चीज़ें हैं जो हमेशा रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, अपने घर के मंदिर में एक स्वस्तिक चिन्ह बना के रखें, चाहे तो रोली हो, कुमकुम हो, किसी से भी, या आपके सौभाग्य में, समृद्धि में वृद्धि करती है। दूसरी चीज़, एक कलश पानी का हमेशा अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। प्रत्येक दिन इस कलश के जल को किसी पौधे में डाल दीजिए, तुलसी में डाल दीजिए, श्रेष्ठ है। और फिर दोबारा से फ्रेश जल भर के आपको रखना चाहिए। एक शंख
अभिमंत्रित करके कोशिश करें दक्षिणावर्ती शंख हो, ये अभिमंत्रित करके छोटा सा ही सही, बिल्कुल 1-2 इंच का, लेकिन आपको अपने घर के मंदिर में अवश्य स्थापित करना चाहिए। इसमें सूखे चावल पीले करके, हल्दी से पीले करके चावल आपको रखने चाहिए। जल ना रखें पूजा के मंदिर में। अगर छोटा शंख रख रहे हैं, बड़ा शंख हो, अच्छे से स्टैंड वगैरह हो तो आप रख सकते हैं, नहीं तो छोटे शंख में चावल भर के रखें। ये माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। शंखनाद आपको रोज, अगर बजाने वाला शंख है तो उससे शंखनाद भी करना चाहिए, इससे भी घर में सकारात्मकता आती है। आपको अपने घर में एक घंटी भी अवश्य रखनी चाहिए। घंटी की ध्वनि से नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है। और संध्या आरती जब भी आप करते हैं तो इसको आपको ज़रूर बजाना चाहिए। और जैसा मैंने बताया, पीली कौड़ियाँ, गोमती चक्र, कुछ लक्ष्मी कारक वस्तुएं, हत्ता जोड़ी हुआ, सियार सिंगी हुआ, ये आपको अपने पूजा घर में लक्ष्मी आकर्षण के लिए अवश्य रखनी चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन में हैरी पॉटर का जो मैजिक होता है गैजेट, उसकी तरह आपके जीवन में काम करते हैं। ये आपके धन को खींचते हैं आपकी तरफ। आपके घर में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनको अवशोषित करके आपके घर में पॉजिटिव रेडिएशंस को देते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, दीपक जलाना बहुत शुभ होता है, लेकिन दीपक को गलत तरीके से ना जलाएं, नहीं तो पूजा निष्फल हो जाती है। एक तो टूटा हुआ खंडित दिया ना जलाएं। 2 दीपक एक साथ नहीं जलाना है। अगर जलाना भी है तो एक तेल का और एक घी का दीपक जलाएं। घी का दीपक बाईं साइड में होना चाहिए, तेल का दीपक दाहिनी साइड में जलाना चाहिए। और दीपक की जो दिशा है, अगर लंबी बाती यूज़ करें तो उत्तर या पूरब की ओर दिशा जलाना चाहिए। पश्चिम दिशा में दीपक नहीं जलाया जाता है। बाती का मुख हमेशा उत्तर या पूरब रखना चाहिए। और घी के दीपक में रुई की बाती का यूज़ करें। तेल के दीपक में लाल मोली वाली बाती या कलावे की बाती आप यूज़ कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा के सामने गोल बाती नहीं जलानी चाहिए, लंबी बाती का प्रयोग करें। और जब भी दीपक आप जलाते हैं, दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति जनार्दन का उच्चारण आपको अवश्य करना चाहिए। दोस्तों, शंख सुबह 1 बार बजाना चाहिए और शाम को 1 बार बजाना चाहिए। और ओम नमः शिवाय शंख नादाय नमः, इस मंत्र को बोल करके आपको शंख का उच्चारण करना चाहिए। और शंख बजाने के बाद हमेशा शुद्ध जल से धोकर रखना चाहिए। आप जब भी पूजा करने बैठ रहे हों तो आपका मुख पूरब दिशा की ओर होना चाहिए। आपका आसन भगवान से नीचा होना चाहिए। काले वस्त्र पहन करके पूजा नहीं करना चाहिए। सीढ़ियों के पास मंदिर नहीं बनाना चाहिए। शयन कक्ष में, बेडरूम में मंदिर हो तो रात में ढक कर रखना चाहिए। और मुरझाए हुए पुष्प आपको तुरंत हटाने चाहिए। मंदिर के सामने गाली गलौज करना, अनुचित व्यवहार करना, ये किसी को डांटना, डपटना, लड़ाई झगड़े, कलेश करना, यह आपके लिए घोर अशुभ होता है। ऐसे में लक्ष्मी माता नाराज होती है, घर में कष्ट बढ़ता है। तो दोस्तों, पूजा के बाद भी अगर आपको भी फल नहीं मिलता है, बहुत सारे लोग प्रश्न करते रहते हैं पूजा करते हैं फिर भी नुकसान क्यों होता है, तो दोस्तों गलत मूर्तियाँ, गलत दिशा, गलत नियम, पूजा स्थल में दोष, ये सभी चीज़ें आपके जीवन में कठिनाइयाँ लेकर के आ रही है। आपकी पूजा का पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं कराते हैं। और जब ये सुधरेगा तो आपका भाग्य अपने आप बदलेगा। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी गलत विधि से की गई पूजा आपके जीवन में बाधा उत्पन्न करती है। तो आज आपने जो सुना, इसको सिर्फ सुन करके छोड़ना नहीं है, कॉपी में ले लीजिए, दोबारा से चाहे तो सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। ये मिस्टेक्स आपको नहीं करने हैं। और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों को ये चीज़ें बताएं। बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आगे मैं बताऊंगी, इसका एक दूसरा पार्ट भी है जिसमें मैं और भी चीज़ें बताने वाली हूँ। तो पहले ये सुन लीजिए आप लोग। और माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से विराजमान हो, यही मेरी आप सभी के लिए माता रानी से प्रार्थना है। और भगवान श्री गणेश जी महाराज आप सभी के जीवन से सभी विघ्न बाधाओं को दूर करें, आपका जीवन सुख समृद्धि से भरे। इस आने वाले नव वर्ष में 2026 में एक बहुत ही खूबसूरत जीवन आपके लिए अवेट कर रहा है। दोस्तों, इसी सच्ची कामना के साथ आज के लिए इतना ही। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी। बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शिरा वालिदा बोल, सांचे दरबार की जय। बोलिए हर 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 महादेव शंभो।